ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद। तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो अज़ीज़ तुलबा, आज हम रियाजी की नहुम जमात की रियाजी का हिस्सा दुवम से बाब नंबर 11 का, जिसमें बाब नंबर 11 का सबक क्या है? हाँ, बिल्कुल सही कि बाब नंबर 11 का नाम है मुसल्लस और मुतवाज़िन अज़ला के रक़बे, जो कि आपकी निसाबी किताब के सफ़ा नंबर 46 था 63 पर है और ये इस क्लास का पहला पीरियड है, यानी अव्वल वक़फ़ा है। तो अज़ीज़ तुलबा, हम क्लास का आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा मशगला देख लेते हैं। आप इस मशगले को यानी इस एक्टिविटी को गौर से देखिए और समाअत फरमाइए। सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं हम। मेरे पास यहाँ पर 6 काड़ियाँ हैं। इन काड़ियों की मदद से मैं इल्म इंसान की एक शक्ल बनाने जा रहा हूँ। गौर से देखिए और इसका नाम बताइए। जी, ये एक इल्म इंसान की शक्ल हमें हासिल हुई। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है। क्या है? मुतवाज़िउल अज़ला है। और अब मेरे पास ये 2 काड़ियाँ रह गई हैं। क्या इन 2 काड़ियों की मदद से मैं एक मुसल्लस बना सकता हूँ? सोचिए। जी हाँ, इन 2 काड़ियों की मदद से हम एक मुसल्लस बना सकते हैं। इस मुतवाज़िउल अज़ला के किसी एक ज़िले पर हम इन 2 काड़ियों को जोड़कर इस तरीक़े से एक मुसल्लस हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस शक्ल में आपको एक मुसल्लस और एक मुतवाज़िउल अज़ला नज़र आ रहा है और इन दोनों में ये ज़िला मुश्तरक है। यही मुश्तरक ज़िला इन दोनों अशकाल का मुश्तरक क़ायदा भी कहलाता है। ऐसे ही चंद अशकाल के रक़बों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, आपने मशगले में देखा कि कैसे 2 मुस्तवी अशकाल, जहां आपने एक मुसल्लस और एक मुतवाज़िउल अज़ला को एक मुश्तरक ज़िला लगते हुए देखा, ऐसे ही चंद अशकाल के रक़बों के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, पहले चंद तारीफ़ों को हम देख लेते हैं। इस सबक में इस्तेमाल होने वाली चंद तारीफ़ें यूँ हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक सादा बंद शक्ल से घिरा मुस्तवी का हिस्सा ही मुस्तवी ख़ित्ता कहलाता है। ये मुस्तवी हिस्सा क्या है? जिस बोर्ड एक सतह की मिसाल है, यही एक मुस्तवी है। अगर आप इस पर कोई एक सादा शक्ल भी बनाएंगे इल्म इंसान की, तो वो मुस्तवी हिस्सा कहलाएगा। अज़ीज़ तुलबा, आप इस शक्ल को पहचानते हैं? जी हाँ, ये एक मुसल्लस है और आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक मुस्ततील है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों अशकाल बोर्ड के चंद हिस्से को, यानी बोर्ड के मुस्तवी पर चंद जगह घेरे हुए हैं। ये बंद अशकाल हैं और ये बंद अशकाल जिस हिस्से पर भी हैं, वही मुस्तवी ख़ित्ता कहलाता है। जैसा कि मुसल्लस ने इतनी जगह ली है, ये मुसल्लस का मुस्तवी हिस्सा कहलाता है, वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं, मुस्ततील का ये मुस्तवी हिस्सा है। तो लिहाजा अज़ीज़ तुलबा, ये मुस्तवी हिस्सा ही रक़बा कहलाता है। तो हम रक़बे की तारीफ़ बयान करते हैं। रक़बा क्या है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर
रकबे से मुराद यानी रकबा मुस्तवी खित्ते की पैमाइश या कदर रकबा कहलाती है। जिस सादा शक्ल से घिरा हुआ हिस्सा होता है वही रकबा कहलाता है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, ये एक मुरब्बा है और मुरब्बा जो है इतना हिस्सा मुस्तवी का घिरा हुआ है या मुरब्बे से इतनी जगह घिरी हुई है, तो इस जगह की पैमाइश ही रकबा कहलाती है। क्या कहलाती है? रकबा कहलाती। तो अजीज़ तुलबा, रकबे की पैमाइश की इकाई क्या होगी? जैसा कि हम अब ये रकबा इतनी हिस्सा घेर रहा है, तो इसकी पैमाइश के बारे में भी हम ज़रा ख्याल करते हैं। तो इसको कैसे नापा जाता है, क्या इसकी इकाइयाँ होगी? जैसा कि रकबे की इकाई हम जो लेते हैं वो मुरब्बा सेंटीमीटर या मुरब्बा मीटर या मुरब्बा फीट वगैरह में रकबे की पैमाइश की जाती है। और आगे बढ़ते हुए हम इस क्लास में और चंद बुनियादी तारीफ़ें मालूम करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं मुतमासिल अशकाल। जी हाँ, आप यहाँ पर बोर्ड पर दो मुसल्लसात देख रहे हैं। दो मुसल्लसात यानी तीन ज़िल्लई शक्ल। तीनों भी दोनों अशकाल भी एक जैसी हैं। अगर आप देखेंगे, एक मुसल्लस दूसरे मुसल्लस को पूरी तौर से ढक लिया है। और देखेंगे, ये दो मुरब्बे आपके सामने हैं। अगर आप इसको भी देखेंगे तो एक मुरब्बे ने दूसरे मुरब्बे को पूरी तौर पर ढक लिया है। या हम इस तरह से अशकाल का एक दूसरे पर ढकने को अशकाल का मुंतबख होना कहते हैं। और ये दो मुस्ततिलात हैं, ये भी एक दूसरे पर मुंतबख हो रही हैं। यानी मुतमासिल अशकाल की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है जैसे एक जैसी शक्ल और एकसां साइज रखने वाले अशकाल मुतमासिल अशकाल कहलाती हैं। जिनकी शक्ल एक जैसी हो और उनका साइज़ भी उतना ही हो, ऐसी अशकाल ही मुतमासिल अशकाल कहलाती हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हैं। कोई मिसाल देंगे आप? जी हाँ, वेरी गुड। जैसा कि हम सिक्कों को देखते हैं, 1 रुपये का सिक्का, तमाम 1 रुपये के सिक्के एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं। तो ये तमाम 1 रुपये के सिक्के मुतमासिल अशकाल की मिसाल हैं। अब मुतमासिल अशकाल जो एक जैसी और एकसां होती हैं साइज़ में, इनके रकबे के बारे में हम जानेंगे। मुतमासिल अशकाल रकबे में मसावी होते हैं। जब वो एक दूसरे पर मुंतबक हो रहे हैं, हू बहू एक जैसी हैं, तब उनके रकबे भी बराबर होंगे। और दोनों अशकाल यानी दोनों मुतमासिल अशकाल एक दूसरे पर मुंतबक होती हैं। ऐसे अशकाल को ही मुतमासिल अशकाल कहा जाता है। सोचिए, क्या अगर रकबा मसावी हो तो अशकाल मुतमासिल होती हैं? सोचिए। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर देखते, अगर दो अशकाल मसावी रकबा रखती हों तो वो मुतमासिल होती हैं। जैसा कि आप शक्ल में एक मुरब्बा देख रहे हैं जिसके ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। चलिए इस मुरब्बे का रकबा मालूम करते हैं। रकबा ABCD यानी मुरब्बा ABCD का रकबा बराबर है, रकबे का ज़ाब्ता हम जानते हैं, ज़िला ज़रब ज़िला। यानी यहाँ मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, लिहाजा इसका रकबा बराबर होगा 6 सेंटीमीटर ज़रब 6 सेंटीमीटर। तो क्या हासिल होगा रकबा हमें? रकबा ABCD मुरब्बे का रकबा बराबर है 36 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब आप तुलबा देख रहे हैं, एक मुस्ततील आपके सामने है।
एक मुस्ततिल आपके सामने है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई। इसका भी रकबा हम मालूम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मुस्ततिल का रकबा मुस्ततिल EFGH का रकबा बराबर है मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो मुस्ततिल की लंबाई यहाँ हम देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा इसका रकबा होगा 9 सेंटीमीटर ज़रब 4 सेंटीमीटर, वो बराबर है मुस्ततिल EFGH का रकबा बराबर होता है 36 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो तलबा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि दोनों अशकाल रकबे में मसावी है। क्या कह सकते हैं कि ये दोनों अशकाल मुरब्बा ABCD और EFGH मुतमासिल हैं? चले देखते हैं। हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि मुस्ततिल ने मुरब्बे को पूरी तौर पर ढक नहीं लिया है, वो एक दूसरे पर मुंतबक नहीं हो रहे हैं। तो हम इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि मसावी रकबा रखने वाले अशकाल आपस में मुतमासिल नहीं होते। तो लिहाजा ये बात मालूम हुई कि मसावी रकबा रखने वाले अशकाल मुतमासिल नहीं होते, लेकिन मुतमासिल अशकाल रकबे में बराबर होती हैं। चलिए एक नोट यहाँ पर हम याद कर लेंगे। रकबे को अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, इसलिए हम रकबा लिखने के बजाय AR अलामत से ज़ाहिर करते हैं। रकबे को हम AR से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुसल्लस ABC का रकबा आपको लिखना है तो इस तरह लिखा जा सकता है ARABC। इसके माने समझे जाएंगे रकबा ABC, रकबा मुसल्लस ABC। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर और चंद बुनियादी तारीफ़ें सीखते हैं। जैसा कि रकबे की खुसूसियात हम पहले मालूम करेंगे। रकबे की खासियत में क्या है कि भाई रकबे को अदद जो किसी भी इकाई में ज़ाहिर किया जा सकता है। रकबा को हमेशा किसी भी अदद में ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर 36 मुरब्बा सेंटीमीटर, 18 मुरब्बा सेंटीमीटर वगैरह। A और B दो मुतमासिल अशकाल हों तब इनके रकबे के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसा कि शक्ल में आप देख रहे हैं एक मुरब्बा है जिसके ज़िले की लंबाई मुरब्बे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और एक मुरब्बा जिसकी भी ज़िले की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी ये दोनों अशकाल मुतमासिल हैं, तब इनका रकबा इस तरह से लिखा जाएगा। रकबा A बराबर है रकबा B, यानी AR बराबर है ARB। मुतमासिल अशकाल रकबे में बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शक्ल आपके सामने आई T। अगर इस शक्ल के मैं दो हिस्से इस तरह से कर दूं, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, यहाँ पर शक्ल T के दो हिस्से P और Q बने हैं, तब शक्ल T का रकबे के बारे में आप क्या कहते हैं? आप देख रहे हैं शक्ल T में एक मुस्ततिल और एक मुसल्लिस आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों गैर मुंतबक अशकाल हैं, इसलिए ये गैर मुमसिल अशकाल हैं। इनका रकबा कैसा होगा? चलिए देखते हैं। शक्ल T से बना मुस्तवी खित्ता दो अशकाल P और Q से बने गैर मुंतबिक खित्तों के मजमुए यानी हासिल जमा के बराबर होता है। यानी अगर अशकाल गैर मुंतबक हों तो उनका रकबा उन दोनों अशकाल के रकबों के मजमुए के बराबर होगा। कैसा? जैसा कि आप देख रहे हैं रकबा T बराबर है रकबा P जमा रकबा Q। तो इस तरह से जब रकबे की बात चली है तो हम चंद बुनियादी रकबों अशकाल के रकबों के बारे में जो हमें याद है उसका यादा कर लेते हैं। जैसा कि मुसल्लस का रकबा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब है। मुसल्लस का रकबा बराबर होता है आधा ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा। क्या है मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता? मुसल्लस का रकबा बराबर है
1/2 यानी आधा ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। एक मुसल्लस जिसका कायदा b है और उसका इर्तिफ़ा h है, तो उसका मुसल्लस का रकबा इस तरह से लिखा जाएगा। मुसल्लस का रकबा बराबर होता है 1/2 ज़रब b ज़रब h, b ज़रब h। और आगे चलते हैं, मुस्ततिल का रकबा क्या होगा। जैसा कि मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ता भी आप इस तरह से यादा कर सकते हैं कि मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। जैसा कि एक मुस्ततिल की शक्ल आपके पास आई जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B हो, तो मुस्ततिल का रकबा लिखा जाएगा, मुस्ततिल का रकबा बराबर है L ज़रब B, लंबाई ज़रब चौड़ाई। उसी तरह से हम मुतवाज़िला का रकबा देखते हैं। मुतवाज़िला का रकबा बराबर है या फिर मुतवाज़िला का रकबा मसावी होता है कायदा ज़रब इर्तिफ़ा यानी मुस्ततिल की बुलंदी। ये मुतवाज़िल अज़ला है, इसका रकबा क्या होगा, कायदा, अगर इस मुतवाज़िला का कायदा B होगा और इसका इर्तिफ़ा H तौर पे लिया जाएगा, तब मुतवाज़िला का रकबा बराबर होता है B ज़रब H। इतने रकबों के जानने के बाद में हम और चंद अशकाल के बारे में देखेंगे जो हमें इस सबक में पढ़ने हैं। जैसा कि यहाँ पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक ही कायदे के दरमियान बनी अशकाल। चलो देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक मुस्ततिल ABCD है और एक मुतवाज़िल अज़ला ABCDEF आपके सामने नज़र आ रहा है। जो एक ज़िला अपने अंदर मुश्तरक रखते हैं वो CD ज़िला है। तो ऐसे अशकाल ही एक ही कायदे पर बनी अशकाल कहलाती हैं। जैसा कि CD यहाँ पर मुश्तरक कायदा है, यानी एक ही कायदा है दोनों अशकाल का, मुस्तवी शक्लों का। तो लिहाजा शक्ल में मुस्तवी अशकाल मुस्ततिल और मुतवाज़िल अज़ला एक ही कायदे DC पर बने हैं। चलिए और शक्लों के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मुसल्लस ABCD यहाँ पर बना हुआ है और एक मुसल्लस BCD भी आपके सामने है। हाँ, आप जान गए हैं कि यहाँ पर मुश्तरक कायदा यानी ये दोनों मुसल्लसात जो एक ही कायदे पर खड़े हैं वो कौन सा है, BC। वेरी गुड, कौन सा है वो, BC है। यहाँ जी हाँ, देखिए BC कायदा तो दोनों में मुश्तरक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ मुसल्लसात ABC और BDC जो एक ही कायदे BC पर बने हैं। और भी चंद अशकाल जो एक ही कायदे पर बनी हैं उनके लिए देखेंगे हम। यहाँ पर एक मुतवाज़िला ABCD बनाया गया है और एक मुसल्लस, एक मुतवाज़िला ABCD है और एक मुसल्लस CDE यहाँ पर बना है, जिसका मुश्तरक कायदा आप पहचान गए हैं, जी हाँ CD है। चलिए देखते हैं। इस शक्ल में एक मुसल्लस CDE और एक मुतवाज़िला ABC जो एक ही कायदे DC पर बने हैं। अब उन अशकाल के बारे में जानेंगे हम जो एक ही कायदा रखते हों और साथ में एक ही मुतवाज़ी खतूत के दरमियान बनी हों, जिसे हम एक ही कायदे और एकसा यानी एक ही मुतवाज़ी खतूत के दरमियान बनी अशकाल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मुसल्लस ABC हमारे पास है और एक मुसल्लस ABD हमारे पास है, जिसका मुश्तरक कायदा जान चुके हैं अब तक, जी हाँ AB है। और देख रहे हैं आप कि दो मुसल्लसात ABC और ABD एक ही कायदे AB और मुतवाज़ी खतूत यल और यम के दरमियान बने हैं, यल और यम के दरमियान बने हैं। तब हम लिख सकते हैं यहाँ AB और मुतवाज़ी है DC के। चलिए और शक्ल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मुतवाज़िल अज़ला बना है ABCD और एक मुतवाज़िल अज़ला है ABEF। इस शक्ल में जैसा कि आप देख रहे हैं, दो मुतवाज़िल अज़ला ABCD और ABEF एक ही कायदा AB रखते हैं और इनका ये एक ही मुतवाज़ी खतूत यल और यम के दरमियान बने। जी तुलबा, देख रहे हैं आप, दो मुतवाज़िल अज़ला ABCD और ABEF एक ही कायदा AB और मुतवाज़ी खतूत यल और यम के दरमियान बने हैं। तब क्या होगा, यहाँ AB मुतवाज़ी DF होगा। तो ऐसे अशकाल जो एक ही कायदा और एक ही मुतवाज़ी खतूत के दरमियान बनती हैं, इस तरह से दिखती हैं। इनकी तारीफ़ इस तरह से देखेंगे हम। आप देख रहे हैं दो मुसल्लसात हैं जो एक ही कायदा और एक ही मुतवाज़ी खतूत के दरमियान बनी हैं।
मुसलस ABC और ABD, यहाँ पर आप एक मुस्ततील और एक मुरब्बा और एक ज़रबत अज़ला जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बनी हैं, इस तरह से बनी हुई अशकाल की तारीफ़ इस तरह से लिखते हैं कि भाई दो अशकाल एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान कहलाती हैं अगर वो एक मुश्तरक क़ायदा यानी ज़िला रखते हों। दोनों अशकाल में एक मुश्तरक ज़िला हो जो उसका क़ायदा होता है और हर एक शक्ल के मुश्तरक क़ायदे के मुकाबिल के रास क़ायदे के मुतवाज़ी पर वाक़ हों। ऐसे अशकाल ही क्या कहलाती हैं? एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बनी अशकाल कहलाती हैं। तो तुलबा आप जान गए हैं कि किन अशकाल के बाद कैसे अशकाल को हम एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक मसले के तौर पर हम इसे हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मसले का बयान कुछ इस तरह से है। एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने अज़ला के रग़बे बराबर होते हैं। हमें ये साबित क्या करना है कि भाई ये मसला है, मसले का बयान है कि एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने मुतवाज़िर अज़ला के रग़बे बराबर होते हैं। इसको साबित करने से पहले हम एक छोटा सा मशग़ला देख लेते हैं। अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ग्राफ शीट है। इस ग्राफ शीट पर आपको दो मुतवाज़िर अज़ला नज़र आ रहे हैं। एक मुतवाज़िर अज़ला है ABCD और एक मुतवाज़िर अज़ला EFCD है जो एक ही क़ायदे DC पर बने हैं और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत AF और DC पर बने हैं। अब ये जानने के लिए कि ये रग़बे में बराबर होते हैं, इसके लिए मैंने एक मुतवाज़िर अज़ला एक ट्रेसिंग शीट पर इस तरह से बनाया है। अब मैं इस मुतवाज़िर अज़ला को, इस ट्रेसिंग शीट को मुतवाज़िर अज़ला ABCD पर इस तरह से रखता हूँ तो आप देखते हैं कि ये मुतवाज़िर अज़ला ABCD पर पूरा मुंतबक़ हो रहा है। यही मुतवाज़िर अज़ला को अगर मैं उलट कर मुतवाज़िर अज़ला EFCD पर इस तरह से अगर मुंतबक़ कर दूंगा तो क्या मालूम होगा कि ये मुतवाज़िर अज़ला EFCD पर इस तरह से पूरा का पूरा मुंतबक़ हो रहा है। इससे बात मालूम होती है कि दोनों मुतवाज़िर अज़ला ABCD और EFCD मुतमासिल मुतवाज़िल अज़ला हैं और हम जानते हैं कि मुतमासिल अशकाल रग़बे में बराबर होती हैं। इस तरीक़े से हम इस मशग़ले को दोहरा करके और भी मुतवाज़िल अज़ला लेकर ये जान पाएंगे कि एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने मुतवाज़िल अज़ला रग़बे में बराबर होते हैं। जी तुलबा, आपने मशग़ले में देखा कैसे हम एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान दो मुतवाज़िल अज़ला रग़बे में बराबर होते हैं। तो आइए हम उसका मंतक़ी सबूत हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए हम पहले मसले को गौर से पढ़ेंगे कि हमें उसके अंदर क्या दिया गया है और हमें क्या मालूम करना है। तो लिहाजा मसला पढ़ने पर हमें मालूम होता है कि हमें दो मुतवाज़िल अज़ला जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हैं दिए गए हैं। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, यहाँ दो मुतवाज़िल अज़ला ABCD और CDEF जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हैं, यही हमें दिया गया है। तो लिहाजा हम इस लिखेंगे एक ही क़ायदे DC और मुतवाज़ी ख़ुतूत AF और DC पर बने दो मुतवाज़िल अज़ला ABCD और EFCD हैं। ये लिखने के बाद हमें साबित क्या करना है, हमें मालूम क्या करना है, इसके लिए हम देखेंगे साबित करना है कि AR ABCD बराबर है AR EFCD। AR से मुराद रग़बा ABCD बराबर है रग़बा EFCD। तो यहाँ पर दो शक्ल में दो मुतवाज़िल अज़ला आपको नज़र आ रहे हैं, उन दोनों मुतवाज़िल अज़ला का रग़बा को हमें बराबर साबित करके दिखाना है। चलिए सबूत देखते हैं। उसके लिए आप शक्ल को गौर से अगर देखेंगे, शक्ल में आपको तीन मुस्तवी अशकाल नज़र आ रही हैं, एक मुसलस ADE और एक जो दरमियान में शक्ल बन रही है वो एक मुनहरिफ है जिसका EBCD और एक मुतवाज़िल अज़ला मुसल्लस यहाँ बन रहा है BCF। तो हम पहले
इन दो मुसल्लसों को लेकर लेंगे, जैसा कि मुसल्लस ADE और मुसल्लस BCF में, मुसल्लस ADE और मुसल्लस BCF में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि भाई ज़ाविया A बराबर है ज़ाविया B। क्यों? इसकी वजह भी देख लेते हैं। ज़ाविया DAE बराबर है ज़ाविया CBF। क्यों? क्योंकि AD मुतवाज़ी BC है, एक ही मुतवाज़ी अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, पर क़ायदा AF से बने नज़ीरी था। और इसी तरह से ज़ाविया AED बराबर है ज़ाविया BFC। वो क्यों? ज़ाविया E बराबर है ज़ाविया F शक्ल में आप देख रहे हैं, लिहाजा वो भी ED मुतवाज़ी FC, ये मुतवाज़ी ज़िला है EFCD मुतवाज़ी ज़िला का, पर क़ायदा क़ाते AF से बने नज़ीरी ज़ाविये। अब दो मुसल्लसात के दो नज़ीरी ज़ाविये बराबर हों तो तीसरा नज़ीरी ज़ाविया भी बराबर होगा। वो क्यों? आइए देखते हैं। ज़ाविया D बराबर है, यानी ज़ाविया ADE बराबर है ज़ाविया BCF। ज़ाविया D बराबर है ज़ाविया C। वो क्यों? मुसल्लस के ज़ावियों की जमी ख़ुसूसियत। इस तरह से दोनों मुसल्लसात के तीनों ज़ाविये आपस में बराबर हों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुसल्लसात मसावी हो गए। नहीं, जब तीन ज़ाविये मसावी होते हैं तब मुसल्लसात मुतमासिल नहीं होते। तब हम देखते हैं यहाँ ज़िला AD बराबर है ज़िला BC के, जो कि मुतवाज़ी ज़िला ABCD के मुकाबिल के ज़िले हैं, ये आपस में बराबर है। इसको हम मरहला नंबर 4 दे दें। आगे इस तरह से हल बढ़ते हुए इस तरह से हम देखते हैं कि एक मुसल्लस के दो ज़ाविये और उनका दरमियान का ज़िला बराबर है। तब हम क्या देखते हैं कि दोनों मुसल्लसात ADE मुतमासिल मुसल्लस है BCF के। तो लिहाजा ये किस तरह से हुआ? ज़ाविया यानी AS से मुतमासिलत उसूल के तहत, जिसको हमने मसावात मरहला 1, 3 और 4 की मदद से लिखा है। जब यहाँ देख रहे हैं आप शक्ल में दो मुसल्लसात ADE और BCF दोनों मुतमासिल हो गए, तो हमने क्या सीख कि मुतमासिल अशकाल रग़बे में बराबर होती हैं। तो लिहाजा इसलिए हम लिख सकते हैं कि AR ADE बराबर है AR BCF। इस तरीक़े से हम अब अगर आप मुतवाज़ी ज़िला ABCD का रक़बा बराबर है रक़बा AR ADE जमा AR EDCB के बराबर होगा, ये दोनों अशकाल के रक़बों के मजमूए के बराबर होगा। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि शक्ल में रक़बा ABCD बराबर है रक़बा ADE जमा रक़बा EDCB, जो कि मुसल्लस ADE और मुनहरिफ EDCB के रक़बों के मजमुआ हैं। हम जानते हैं कि भाई रक़बा मुसल्लस ADE का रक़बा बराबर है मुसल्लस BCF के रक़बे के, लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं कि रक़बा ABCD बराबर है रक़बा BCF जमा EDCB। इससे हमें हासिल होगा रक़बा ABCD बराबर है रक़बा EFCD। इसलिए हम लिख सकते हैं मुतवाज़िल अज़ला ABCD और EFCD रक़बे में मसावी हैं। इस तरीक़े से हम दो मुतवाज़िल अज़ला जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हैं रग़बे में बराबर होते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने देखा दो मुतवाज़िल अज़ला जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बनी हैं रग़बे में बराबर होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस मसले को हम मिसाल हल करने में इस्तेमाल करेंगे। घर का काम। सवाल इस तरह से है, देखिए सवाल को गौर से पढ़िए। दर्ज शक्ल में एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने अशकाल के नाम लिखिए और एक ही क़ायदे और मुतवाज़ी ख़ुतूत के नाम भी लिख लिए। वो अशकाल यह यहाँ पर इस तरह से वो अशकाल हैं।
आपको इसका जवाब लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमारी ये क्लास अब इख्तिताम पज़ीर होती है। मैं तमाम तलबा व तालिबात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बग़ौर सुना और अपने होमवर्क को भी आप करेंगे। जब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी तालीम पर खूब मेहनत करें। शुक्रिया। अनुदिना